तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4A.10 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में हल करेंगे। देखिए, सारे सवाल आपको एकदम बिल्कुल बेसिक के साथ समझाए जाएंगे। देखिए, यह जो प्रश्नावली है इसमें आपको मापांक फलन और आपको पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं उनके सवाल आपको मिलेंगे। तो इन सवालों को कैसे हल करेंगे, अभी फिलहाल आप लोग थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया ले लीजिएगा। 5-6 सवाल आपके इस प्रश्नावली में दिए गए हैं, बाकी इसका डिटेल आपको कक्षा 12th में आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो प्रश्न संख्या 1 आपका कुछ इस प्रकार से है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर इसको मैं करता हूं सॉल्व, तो यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये है 3x डिवाइड बाई मापांक x प्लस का x स्क्वायर। देखिए, मापांक फलन जो होते हैं ना वो दो वैल्यू देते हैं। मापांक का मतलब ये होता है कि जैसे मापांक का मतलब ये होता है कि यदि मापांक के अंदर -1 है तो भी यह +1 देगा, और माइनस अगर 4 है तो भी यह कितना देगा, प्लस का 4 देगा, और अगर प्लस का 5 है तो भी यह क्या देगा, प्लस का 5 देगा। कहने का मतलब कि मापांक फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप किसी भी वैल्यू को डालो तो वह आपको धनात्मक वैल्यू देता है। चाहे माइनस डालोगे, माइनस के 10 डालोगे तो भी प्लस का 10 देगा, और प्लस का 10 डालोगे तो भी यह प्लस का 10 देगा। यानी कोई भी वैल्यू डालो यह प्लस ला करके देगा। क्या करेगा, यह प्लस ला करके देगा। इसी तरह से अगर यहां पे हम समझें तो जो ये x है ना, x के 2 मान प्राप्त होंगे। x के क्या मान, कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। अगर x 0 से क्या होता है, अगर x 0 से छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 से छोटा होता है तो 0 से छोटा यानी कि माइनस वैल्यू। तो अगर x 0 से छोटा होगा तो आपका कितना देगा, माइनस का x देगा। यानी x का मान जो है कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ध्यान से फिर से एक बार समझिएगा, मापांक फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जो आप जिसमें माइनस की वैल्यू डालोगे तो भी प्लस में देगा, और प्लस की वैल्यू डालोगे तो भी आपको किस में देगा, प्लस में देगा। ध्यान से बातों को सुनिएगा। माइनस की संख्या जितनी भी होती है 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो जब कभी भी आप किसी भी माइनस संख्या को डालते हो तो प्लस देता है। यानी कि जब संख्या 0 से छोटी होती है तो मापांक के अंदर क्या रहता है, माइनस। तो जब 0 से छोटी है तो मापांक के अंदर क्या होगा, आपका माइनस होगा। सिंपल सा मतलब समझिएगा। या जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, हालांकि यहां पे बराबर की बात हम नहीं करेंगे, 0 से जब बड़ा होगा तो x की वैल्यू हमेशा किसमें आएगी, पॉजिटिव आएगी। बस इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहां पे इस x की वैल्यू को इसमें हम कैसे रिलेट करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। लेक्चर नंबर 1 हमने आपको बताया था सीमा निकालना, लेफ्ट हैंड सीमा और राइट हैंड सीमा, जिसका उपयोग अभी तक किसी भी आपकी प्रश्नावली के अंतर्गत नहीं आया, लेकिन यहां अभी आएगा। लेफ्ट हैंड सीमा निकालना और राइट हैंड सीमा निकालना, वहां पर हमने आपको लेफ्ट हैंड सीमा क्या होती है, राइट हैंड सीमा क्या होती है, समझा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर होंगी। आइए आगे करते हैं। अब देखिए, इसका कोई भी फलन की सीमा अस्तित्व में कब होती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड सीमा और राइट हैंड सीमा आपस में इक्वल हो, तभी वह फलन का सीमा अस्तित्व में होता है, अन्यथा उसका लिमिट अस्तित्व में नहीं होता। तो सबसे पहले अगर हमको यह दिखाना है इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के इसकी सीमा अस्तित्व में होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह होता है, जैसे अगर इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाले तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि 0 से पहले का मतलब इस पे माइनस लगाएंगे।
ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि माइनस क्यों लगाते हैं, इसके माइनस का मतलब क्या होता है। जो बच्चा शुरू से स्टार्टिंग से देख रहा है उसे बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लेफ्ट हैंड सीमा हमने लगाया। लेफ्ट हैंड सीमा यानी कि जीरो से थोड़ा सा पहले का मान की बात कर रहा है, और जब जीरो से थोड़ा सा पहले की मान की बात करेगा तो इस मॉड x के जगह पर क्या आएगा ये देखना है आपको। तो अगर जीरो से थोड़ा सा पहले है यानी जीरो से छोटा है तो मापांक फंक्शन क्या देगा, माइनस एक्स देगा। तब यहां पे आप क्या रखोगे, माइनस का एक्स रखोगे और प्लस का क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। बताओ समझ में आई बात की नहीं आई? फिर से एक बार समझाता हूं। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि जीरो से थोड़ा सा पहले, इस माइनस का मतलब यह है कि जीरो से ठीक पहले का मान यानी 0.0001 का मान, जीरो से ठीक पहले का मान। तो यहां से जीरो से ठीक पहले का मान आपको लेना है। तो जीरो से ठीक पहले यानी जीरो से छोटा, और जब कभी भी मान जीरो से छोटा होगा तो वह निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये मॉड ऑफ एक्स जब जीरो से छोटा होगा एक्स की वैल्यू, तो यह मॉड ऑफ एक्स निगेटिव वैल्यू देगा यानी माइनस का एक्स रखा जाएगा। समझ गए बात को? तो यहां पे हमने बस मॉड एक्स के जगह पे माइनस का एक्स रख दिया। अब ये जो लिमिट है लिमिट एक्स की जीरो ही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब थोड़ा सा पहले, बस इतनी सी बात है। तो यहां पे x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स जीरो और इसमें लगा देंगे माइनस, और साथ में चलेगा 3 तो आपका बाहर आ जाएगा और ऊपर में बचेगा x, और इन दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पे बचा आपका माइनस का 1 और यहां पे प्लस का कितना बचा, x बचा। अब इस x से ये x क्या हो जाता है, ख से खत्म हो जाता है, और आपका यहां पे बचता है 3 इंटू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, और साथ में यहां पे बचता है 1/-1 प्लस का x, इतना बचता है। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, x का मान जीरो रखेंगे तो ये आएगी 3 इंटू 1/-1 प्लस जीरो यानी कि -1, तो ये इसका मान आ जाएगा -3, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब इसी तरह से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं अगर, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस का मतलब जीरो के ठीक बाद, तो जीरो के अगर ठीक बाद की बात करते हैं यहां पे, तब देखिए क्या होगा, जीरो के ठीक बाद की अगर बात की जाए तो धनात्मक संख्या होगी। जीरो के बाद धनात्मक संख्या आएगी। जीरो के पहले कौन आती है, ऋणात्मक संख्या आती है। तो फलन तो आपका यही रहेगा 3x डिवाइड बाई आपका ये है आपका मॉड ऑफ x और प्लस का x स्क्वायर। तो अगर जीरो से पहले, जीरो के बाद की बात की जा रही है यानी जीरो से बड़ा, तो जब जीरो से बड़ा होता है x तो वह क्या देता है, धनात्मक वैल्यू देता है। तो ये जो मॉड ऑफ x है ना, यह धन x होगा, प्लस वैल्यू देगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, और ये जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस हो जाएगा, और यहां बचेगा x, और ये x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा, x बचेगा। अब ये x से x कट गया तो 3 इंटू लिमिट अप्लाई, लिमिट अभी नहीं अप्लाई करेंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा, 0 प्लस, और ये 1 बटे कितना होगा, 1 प्लस x। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे, तो x के जगह पर अब अगर 0 रखते हैं तो यहां से 3 इंटू 1/1 प्लस 0 यानी कि वैल्यू आता है प्लस का 3, और ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। और आपने यहां से देखा कि जो LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, वह बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, यानी कि जो लिमिट आपकी x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस की वैल्यू है वह बराबर नहीं है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस के। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे। जो बच्चा
फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको कुछ ना कुछ बात जरूर दिमाग में गई होगी, जिसका थोड़ा बहुत बचा हुआ कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट सवाल में आपका दूर हो जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 2। अगले क्रम में प्रश्न संख्या दूसरा है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। सबसे पहले आपका जो सवाल है वह दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये दिया हुआ है आपका कितना मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ माइनस x, ये आपका सवाल है। अब यहां पर देखिए इस माइनस एक्स से दिक्कत नहीं है, ये तो ऑलरेडी माइनस एक्स है तो ये ऑलरेडी आपका प्लस एक्स वैल्यू देगा, तो इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये आपका ऑलरेडी माइनस में दिया है। दिक्कत है इससे क्योंकि ये केवल एक्स है। अगर इस एक्स की वैल्यू अगर 0 से आती है छोटी तो ये वैल्यू ऋणात्मक देगा, और यदि यही वैल्यू x से बड़ी 0 से बड़ी आती है तो ये वैल्यू कैसी देगा, धनात्मक देगा। बस इसी लॉजिक को आपको समझना है और इसका हमको निकालना है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जो दिया है इस पे माइनस लगाते हैं। माइनस का मतलब 0 से ठीक पहले की लिमिट। अब यहां पे ये तो आपका माइनस एक्स ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है तो इसको माइनस एक्स ही हम रखेंगे। यहां से आपका ये 0 से छोटा होगा तो x की वैल्यू कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, पहले इसको लिखते हैं x और प्लस का ये है माइनस का x, इस तरह से। अब अगर इसको और आगे हल करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, अब x जो है 0 से ठीक पहले की स्थिति की बात कर रहा है और जब 0 से ठीक पहले होगा तो ये माइनस का x वैल्यू देगा। कैसा वैल्यू देगा, माइनस की x वैल्यू देगा। तो x 0 से जब छोटा होगा तो माइनस x का वैल्यू देगा। अब यहां से अगर इसको हम देखें तो ये x माइनस की वैल्यू देगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, और प्लस का ये x भी माइनस की वैल्यू देगा क्योंकि 0 से पहले की बात की जा रही है ना, तो यह भी x कैसी वैल्यू देगा, यह भी x आपका माइनस का x वैल्यू देगा। देखिए इस माइनस से आपको मतलब नहीं है, x जो है 0 से छोटे की बात कर रहा है, 0 से ठीक पहले की बात कर रहा है, तो मॉड में तो माइनस हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर 0 से छोटा है तो वैल्यू आपका कैसा देगा, तब वैल्यू आपका माइनस में देगा। तो यह भी माइनस हुआ, यह भी किस में हुआ, माइनस हुआ। क्या ये चीज बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझिए। जैसे देखिए हमने बात किया कि 0 से ठीक पहले की स्थिति की लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 0 से ठीक पहले की स्थिति, 0 से ठीक पहले की स्थिति यानी नेगेटिव मान होगा, तो 0 से ठीक पहले की स्थिति मॉड में जो होगा माइनस एक्स देगा, ये चीज कंफर्म है। तो अगर 0 से पहले है तो ये माइनस एक्स तो ये देगा, तो ये माइनस एक्स तो हो गया, लेकिन ये भी आपका कैसी वैल्यू देगा, माइनस एक्स देगा। कैसी वैल्यू देगा, माइनस एक्स देगा, क्योंकि 0 से पहले की बात की जा रही है। तो यहां पे जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस है, वह कितना होगा, माइनस एक्स, तो माइनस 2x हो जाएगा। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 0, एक्स की लिमिट 0 है तो ये कितना मान आ जाएगा, 0। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई। अब अगर RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, आपका जो प्लस और आपका जो फलन है वह कितना है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स। अब यहां पे थोड़ी सी कहानी आपकी बदलने वाली है। यहां पे होगा क्या, जो आपका जो लिमिट है ना x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस है, 0 से बड़ा है। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब 0 से बड़ा होगा तो प्लस x देगा, जब 0 से बड़ा होगा तो कैसा x देगा, प्लस x देगा। तो इसके साथ तो प्लस x हो जाएगा, लेकिन इस बेचारे के साथ क्या होगा, हमने बोला कि जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो यह आपका क्या देगा, प्लस का x देगा। अब अगर यहां पर हम क्या करते हैं, हमें तो ये माइनस का x है ना, तो यहां पे अगर हम माइनस की वैल्यू लगाते हैं ना तो ये चिन्ह क्या हो जाता है, ये बदल करके इधर चला जाएगा, ये बदल करके क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इस पे तो ये प्लस का x दे रहा था, लेकिन जब इसको किए हमने तो इधर बदल करके इधर आ गया, यानी फिर से 0 से छोटा मान आ गया। ध्यान से फिर से समझिएगा, x
जब जीरो से बड़ा था तो वैल्यू किस में दे रहा है, प्लस में दे रहा है, लेकिन यहां तो माइनस का x है ना, तो जब यहां पे हमने माइनस का चिन्ह लगाया तो जब चिन्ह को बदला जाता है तो ये बड़े छोटे का भी चिन्ह है ना, वह भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहां पे यह जो आपका x है वह माइनस एक्स के बराबर तो आ गया, यह x माइनस एक्स के बराबर तो हो गया, लेकिन एक दिक्कत और हो गई, ये जो चिन्ह है ना फिर से ये जीरो से छोटे के तरफ दिखाने लगा कि x का मान जीरो से छोटा है, तो एक माइनस इसमें और जुड़ जाएगा, क्योंकि जीरो से छोटा होगा तो माइनस का x वैल्यू देगा, जीरो से छोटा होगा तो माइनस का x वैल्यू देगा। फिर से इस चीज को मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आती है चीजें। देखिए हमने क्या कहा कि जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी थी तो यह वैल्यू प्लस का x दे रहा था। कैसा x दे रहा था, प्लस का x दे रहा था, जिसमें हमने लिखा, इसमें कोई माइनस नहीं था तो इसमें कोई लोचा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने यहां पे माइनस चिन्ह लगाया ना, माइनस चिन्ह लगाने से ये चिन्ह भी क्या हो जाता है, बदल जाता है ऑटोमेटिक से, ये रूल है। तो यहां पे ये चिन्ह बदल गया, तो अब ये जो माइनस चिन्ह यहां लगाया तो x प्लस का दे रहा था तो ये माइनस का देने लगा, लेकिन इस चिन्ह को बदल जाने से फिर से ये मान जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया, और जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो ये फंक्शन कार्य करेगा, फिर ये माइनस x वैल्यू देने लगेगा, यानी ये x जो हो जाएगा ना ये माइनस का x हो जाएगा। अब यहां से जो इसकी लिमिट लगेगी ये प्लस को भी क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब यहां से ये जो आपकी लिमिट है ये x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस की हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस x यानी 2x हो जाएगा, और लिमिट जब जीरो की अप्लाई करेंगे 2 इंटू जीरो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। अतः जो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, और यह बराबर किसके है, जीरो के है, अतः जो इसकी सीमा हो जाएगी, अतः सीमा कितनी हो जाएगी, सीमा बराबर जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को लगा सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या तीसरा है, प्रश्न संख्या तीसरा कुछ इस प्रकार से है, और प्रश्न संख्या 3 है जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पर fx का अस्तित्व नहीं है। ये चीज हमें सिद्ध करके दी, सिंपल सा दिख भी रहा है हमको, आइए सिद्ध करते हैं। अगर इसका हम LHL निकालें यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस पर आपका जो फलन है fx को लिया जाएगा, ठीक है। ये पीस वाइज फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन है, दो आपका मान दिया हुआ है। अगर आपकी लिमिट जीरो माइनस का मतलब है कि जीरो के ठीक पहले यानी ऋणात्मक संख्या यानी जीरो से छोटी, तो जब जीरो से छोटी होगी तो जो फलन fx है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो जब आपका ये लिमिट लगेगा x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, तो ये फलन की वैल्यू जीरो से छोटे पर कितना दे रहा है, प्लस का 1, तो ये मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस जीरो के बाद वाली लिमिट, तो जब जीरो के बाद हम fx को लगाएंगे तो जीरो के बाद यानी जीरो से बड़ा, जब फंक्शन जीरो से बड़ा होगा, जब fx ये जीरो से बड़ा होगा तो मान कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस पर ये किसका देगा, माइनस का 1 देगा, तो इसका मान माइनस का 1 आ रहा है। और ये स्पष्ट है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए यह इस फलन का अस्तित्व नहीं है। अतः लिखो, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और इसमें बोल रहा है कि fx इतना तब होगा जब x जीरो के बराबर नहीं होगा। x बराबर जीरो जब होगा तो फलन का मान ऑलरेडी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें आपसे कह रहा है कि लिमिट लिमिट जो है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पर fx का अस्तित्व नहीं है, इसमें भी सिद्ध करना है। यानी आपको यह दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। कुल
कुल मिलाकर के अगर इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम तो ये लेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, 0 माइनस ले चाहे 0 प्लस ले, 0 के बराबर नहीं है, 0 प्लस लेंगे तो भी यह 0 के बराबर नहीं है, 0 माइनस लेंगे यानी 0 से पहले लेंगे तो भी 0 के बराबर नहीं है, 0 के बाद लेंगे यानी 0 प्लस लेंगे तो भी 0 के बराबर नहीं है। यानी हर हाल में आपको यही फंक्शन लेना है, हर हाल में आपको यही फंक्शन लेना है। तो लिमिट आपकी हो जाएगी ये fx की, लेकिन इसमें भी मॉड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मॉड जुड़ा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये टेंडिंग टुवर्ड्स fx और fx 0 माइनस 0 से पहले यानी 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो ये फलन आपका लिया जाएगा, ये फलन लिया जाएगा। यानी x fx की जगह पर हम लिखेंगे मापांक ऑफ x प्लस x का स्क्वायर। अब मापांक x का मतलब फिर से डबल मीनिंग आ गया कि यदि यह वैल्यू 2 देगा, अगर x की वैल्यू 0 से अगर बड़ी होगी तो यह वैल्यू किसमें देगा? प्लस का x देगा, और यदि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यह माइनस का x देगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि मापांक फलन है। तो आइए इन्हीं का उपयोग करते हैं। यहां पे जो लिमिट है वह 0, x की जो लिमिट है वह 0 माइनस है, 0 के पहले जो ये लिमिट है 0 से पहले यानी 0 से छोटा। जब मान 0 से छोटा होगा तो लिमिट जो x है ये मापांक है, ये माइनस x देगा। तो यहां से आपका ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा x बटे ये वैल्यू देगा माइनस का x प्लस का x का स्क्वायर। ऐसी वैल्यू देगा, 0 से छोटा है, 0 से पहले, 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी उस लिमिट से पहले यानी 0 से पहले यानी कि माइनस x देगा। तो इस x के मापांक x के जगह पे हमने क्या रखा? माइनस का x। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, तो ये हो जाएगा x बटे इन दोनों में कॉमन है x माइनस 1 यहां बचा और प्लस का यहां पे बचा x से x कट गया, आ गया आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, ये हो गया 1 बटे माइनस 1 प्लस x। 0 वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 1 बटे माइनस 1 यानी कि माइनस का 1। अब अगर इसी तरह से अगर इसका राइट हैंड लिमिट अगर लें तो राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। क्या लिखेंगे? 0 प्लस। और जब 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब है 0 के बाद, ना 0 के बराबर ना 0 के पहले, 0 के बाद। और जब 0 के बराबर नहीं हो तो भी यही फंक्शन लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यानी कि fx जो है यही लिखा जाएगा क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बाद, 0 से बड़ा। 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है यानी 0 के बराबर नहीं है तो यही फंक्शन लिखा जाएगा। यानी कि सिंपल सी जो ये लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस में लिखा जाएगा x बटे मॉड ऑफ x और प्लस का x स्क्वायर। लेकिन जब 0 से बड़ा है तो मापांक फलन क्या देगा ये मैटर करता है। जब 0 से बड़ा मान होगा तो मापांक फलन जो है कितना देगा? प्लस का x देगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो ये जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो ये x बटे ये मापांक फलन जो है ये प्लस का x देगा। तो ये हो जाएगा प्लस का x प्लस x का स्क्वायर। यहां से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस और ये x बटे ये हो जाएगा 1, x कॉमन ले लेंगे तो 1 बचा और प्लस का यहां से x बचा, x से x गया, ये आ गया आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 1 बटे 1 प्लस x। x की लिमिट 0 है, 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे 1 प्लस 0 यानी कि 1। यहां से अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वह -1 आई है और राइट हैंड जो लिमिट आई है प्लस का 1 आई है। तो इसलिए यह इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। इसमें तीनों वैल्यू अलग है, फलन की वैल्यू fx की भी वैल्यू अलग है, क्योंकि fx की वैल्यू 0 पर 0 आ रहा है तो ना तो ये सीमा 0 है ना तो ये सीमा 0 है ना तो फलन की वैल्यू 0 है। फलन की वैल्यू तो 0 है, फलन की वैल्यू 0 है, लेकिन यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 नहीं है। दूसरी बात कि ना तो ये बराबर का चिन्ह मैंने कहां लगाया, डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, अतः यह इस
सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को हल कर सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या आपका 5वां है ना, प्रश्न संख्या 5वां देखिए क्या कहता है कि यदि fx बराबर इतना है तो क्या लिमिट जो है x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पर x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पर जो आपका फलन fx विद्यमान है, यदि है तो इसका मान बताइए। यानी आपको चेक करना है किस पर, लिमिट। आपको इसको सबसे पहले इसका डालेंगे हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डाल करके बनाएंगे इसका हल। जो आपका दिया हुआ है लिमिट अगर इसका सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 दिया है आपको, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 2 माइनस के लिए ज्ञात करेंगे। 2 माइनस यानी 2 से कम, 2 से कम। तो 2 से कम की अगर बात करें, सबसे पहली चीज अगर इस सवाल में हम fx की वैल्यू देखें तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx की वैल्यू, लिमिट दिया है x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पर, तो x बराबर 2 पर जो फलन है वह x है, तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी कि fx जब 2 के बराबर हो लिमिट तो आपको x लेना है, तो x की वैल्यू कितनी दी है 2, तो fx का मान तो आपके 2 आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 2 आ जाती है तो इस फलन का अस्तित्व होगा और उसकी सीमा 2 होगी। ठीक, अब आइए सबसे पहले निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, इसको निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस, माइनस का मतलब 2 से कम, 2 से कम या 2 से बराबर जब x की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू जब 2 से कम या 2 से बराबर रहेगी तो x लिया जाएगा। कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, x लिया जाएगा। तो जो fx है वह इसके 2 से कम पर क्या लिया जाएगा, 2 से कम पर लिया जाएगा केवल व केवल x, केवल व केवल क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा। अब x की लिमिट जो है 2 है, तो x के जगह पर ये वैल्यू लिमिट को खोलेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस पर देखा जाएगा, और जब यह प्लस पर देखा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि 2 से बड़ा, x का जो मान है 2 से थोड़ा सा बाद, तो थोड़ा सा बाद यानी 2 से बड़ा, और जब 2 से बड़ा होगा तो जो fx है वह कितना लिया जाएगा, आपके सवाल में दे रखा है, जब 2 से बड़ा होगा तो यह 4 माइनस x लिया जाएगा, तो 4 माइनस कितना लिया जाएगा, x लिया जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू 2 है, पुटअप करते हैं तो 4 माइनस का 2 बराबर कितना आ रहा है, 2, अतः सीमा अस्तित्व में है और इस फलन की जो सीमा है, इस फलन की जो सीमा है वह 2 है, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 5 को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 6 है ना, कहता है निम्न फलन की x बराबर 1 पर सीमा की अस्तित्व की जांच कीजिए। fx बराबर 1 पर आपको सीमा के अस्तित्व की जांच करनी है, तो जब आप यहां से fx निकालोगे, fx जब निकालोगे तो fx की वैल्यू आपको ये 3 ठो दी हुई है, fx की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है। अब fx के जगह पर, fx के जगह पर अगर आप f1 निकालोगे तो जब यह x 1 के बराबर होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x के बराबर जब रहेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है कि जांच कीजिए कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, सीमा के अस्तित्व की जांच करनी है। सीमा के अस्तित्व की जांच करने के लिए हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आपस में इक्वल हैं, अगर इक्वल होंगी तो सीमा का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह होता है कि लिमिट दिया हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना दिया हुआ है 1, क्योंकि 1 पर हमें सीमा देखनी है, तो 1 लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस लग जाएगा, यानी 1 से कम, 1 से कम, 1 से ठीक पहले। और जब 1 से ठीक पहले होगा तो फलन की वैल्यू कौन सी रखी जाएगी, ये सोचने वाली बात है। 1 से कम, जब 1 से कम x की वैल्यू होगी तो फलन का मान यहां पे 3x रखा जाएगा।
अब x का मान कितना है 1 है, तो यहां से अगर लिमिट को अप्लाई करें तो 3 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब अगर यहीं से मैं राइट हैंड लिमिट ज्ञात करूं तो राइट हैंड लिमिट को हम कितना लिखते हैं, x टेंडिंग टुवर्ड 1 प्लस और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा fx। 1 प्लस का मतलब 1 के ठीक बाद 1 से ठीक बड़ा, तो जब 1 से बड़ा होगा तो fx का क्या मान रखा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं कि जब लिमिट x की जो लिमिट है 1 से बड़ी होती है, 1 से जब क्या हो, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो हमें तो 1 से ठीक बाद की चाहिए ना, 2 से क्या लेना देना हमको। तो जब 1 से थोड़ा सा बड़ा हो तो हमें 5x इसका मान रखना है, तो इसके जगह पे हो जाएगा 5x। तो जब इसके लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 यानी कि मान आ जाएगा 5। यहां से आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 3 है, जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 5 है। यहां से आप ये देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए यह सीमा का अस्तित्व में नहीं होगी, अस्तित्व में नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से आप 6वें प्रश्न को और इस सेशन और आपके इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न को आप बना सकते हो। हमने पूरे एफर्ट के साथ बिना बेसिक इसका पहले नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैंने पूरे बेसिक के साथ समझाने का आपको प्रयास किया। कैसा लगा वीडियो? यदि आपको समझ में आया हो तो एक बार कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।